नमस्कार प्रिय भक्तगणों। हिंदू सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बेहद खास महत्व माना जाता है। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह खास दिन सर्वप्रथम पूजनीय गणेश भगवान के साथ साथ जगत के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु को भी समर्पित किया गया है। इस दिन जहां बप्पा की बड़ी ही धूमधाम से विदाई की जाती है, वहीं विष्णु भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन विघ्नहर्ता के अलावा भगवान श्री विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। चतुर्दशी की पूजा के पश्चात इस दिन अनंत सूत्र बांधा जाता है। यह खास सूत्र कपास या रेशम का बना होता है और इस सूत्र से 14 गांठें बांधी जाती हैं। इस दिन भगवान गणेश से जुड़ी कई झांकियां भी निकाली जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन बांधा गया यह अनंत धागा व्यक्ति को सुरक्षित रहता है, उसे किसी चीज का भय नहीं रहता है। श्री हरि की कृपा से उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। इस बार अनंत चतुर्दशी की तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। 16 सितंबर और 17 सितंबर दोनों दिन चतुर्दशी तिथि होने के कारण ऐसा हुआ है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा। साथ ही जानें पूजा विधि और मुहूर्त। इस दिन पूजन का क्या समय होगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। भगवान विष्णु का एक अनंत स्वरूप है जिसे कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन इनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसमें उदया व्यापिनी भी जाती है। पूर्णिमा का अगर सहयोग हो तो इसे इसका बल और भी बढ़ जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से मध्यंतर चतुर्दशी रहे तो और भी ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि इस दिन प्रातः काल उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। व्यक्ति को व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि अनंत भगवान, आज मैं अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, वह अनंत भगवान से कहनी चाहिए और पूजन स्थल को अच्छे प्रकार से सुशोभित करें। यदि बन सके तो एक स्थान पर चौकी को मंडप रूप में परिणित करके उसमें भगवान की साक्षात अथवा कुशा से बनाई हुई 7 फलों वाली शेष स्वरूप अनंत की मूर्ति को स्थापित कीजिए। उसके आगे 14 गांठ का अनंत का डोरा रखें या कच्चे डोरे को हल्दी में रंग करके बनाया हुआ 14 गांठ का अनंत रखना चाहिए और फिर अनंत भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करने चाहिए। पूजन में पंचामृत, पंजीरी, केले और मोदक का प्रसाद अर्पण करके नमस्ते देव देवेश्वर, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्व नागेंद्रा, नमस्ते पुरुषोत्तम, इस प्रकार कहकर के भगवान को नमस्कार करना चाहिए और कथा का श्रवण या पठन करना चाहिए। उसके बाद फिर पुष्प लेकर के दान पुण्य करना चाहिए। भगवान का पूजन करके, कथा का श्रवण करके, वायन आदि को प्रदान करके उसके बाद से स्त्रियों को अपने बाएं हाथ में अनंत का डोरा धारण करना चाहिए और पुरुषों को अपने दाहिने हाथ में अनंत का डोरा धारण करना चाहिए। इससे अनंत भगवान अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और वर्ष भर घर में खुशहाली होती है। सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन जहां तक हो सके शुद्धता, सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पूजन के शुभ समय के बारे में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार दोपहर 3:12
और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार सुबह के 11:46 पर चतुर्दशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत सभी भक्तजन 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को धारण करेंगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय 17 सितंबर को, जो कि सुबह 4:33 से सुबह 5:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त शाम 5:59 होगा। राहु काल का समय दोपहर 2:56 से शाम 4:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, इस दिन पूजन के लिए जो शुभ चौघड़ियां मुहूर्त के अनुसार समय है, वह समय चरलाभ अमृत नामक शुभ चौघड़ियां मुहूर्त सुबह 8:48 से दोपहर 1:24 तक होगा। लेकिन चतुर्दशी तिथि समाप्त सुबह 11:46 पर है, तो आप सुबह 8:48 से सुबह 11:46 तक पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन 17 सितंबर को नक्षत्र, जो कि शतभिषा नक्षत्र होगा, दोपहर 1:53 तक, उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा। इस दिन धृति योग होगा। सुबह 7:48 तक, उसके बाद शूल योग होगा। अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन रवि योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी है, जो सुबह 6:07 से शुरू होकर के दोपहर 1:53 तक रवि योग होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ में अनंत का डोरा धारण करें और पुरुष अपने दाहिने हाथ में अनंत का डोरा धारण करें और बिना नमक वाला भोजन करें, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इससे भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं। आप सभी भक्तों को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।